चलिए हम अपनी वीडियो पर आ जाते हैं फिर से। कल हमने जो देखी थी वीडियो उसके आगे हम समझेंगे। और पिछले कुछ क्लास में हमने कुछ फंक्शन पढ़े थे और कुछ कंपैरिजन किए थे और प्रोग्राम रन किए थे, और उसके लिए हमने कई सारे फंक्शन बनाए थे और उन्हें अच्छी तरीक़ा से समझा था। आज हम उसके आगे समझेंगे। और आज की हमें एक स्पेशल कॉन्सेप्ट पढ़ना है, लिस्ट कंपैरिजन। लिस्ट कंपैरिजन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही इजी है, बस इसका नाम कठिन है। लिस्ट कंपैरिजन, कंपैरिजन नहीं है। अभी मैं स्पेलिंग लिख रहा हूँ उसकी, पढ़ लेना आप और आप इसकी प्रैक्टिस करते रहना, प्रैक्टिस नहीं छोड़ना, ठीक है। लिस्ट कंपैरिजन, कंपैरिजन, ठीक है। इसे कंपैरिजन नहीं, इसे कंप्रीहेंशन पढ़ते हैं इसे, ठीक है। लिस्ट कंप्रीहेंशन, इसके ना क्या करते हैं, 2 लाइन के कोड में ना 10 लाइन काम कर सकते हैं। इसमें कोड 2 लाइन का होगा और काम 10 लाइन का करेगा, ठीक है। चलिए इसे हम टेस्ट करते कुछ चीज़ को, फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए आपके पास एक एस स्ट्रिंग है, एस इज इक्वल टू पाइथन इज ओपी लैंग्वेज, पाइथन इज ओपी लैंग्वेज, ठीक है। एक ही हमारे पास एक स्ट्रिंग है, प्रिंट एस टाइप ऑफ एस, ठीक है। यहाँ पर क्या गया, पाइथन इज ओपी लैंग्वेज क्लास str, ठीक है। यस, यहाँ पर लिखा, लेकिन पाइथन क्या है, एक पाइथन का सेपरेशन स्पेस के साथ, ओपी स्पेस के साथ, फिर लैंग्वेज, फिर स्पेस है, इनके बीच स्पेस है। ये पूरा कैरेक्टर है, उसकी लेंथ पता करते हैं। इसकी लेंथ कितनी होगी या इसमें कितने वर्ड हैं उससे हम पता करते हैं। कैसे पता करते हैं, एलियंथ और लेंथ से। यदि ऐसे हम लेंथ से पता करेंगे तो उसमें स्पेस भी काउंट हो जाएगा। इसके लिए एक स्पेशल फंक्शन होता है स्प्लिट ऑफ, ठीक है, स्प्लिट ऑफ, ठीक है। स्प्लिट ऑफ फंक्शन क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस को कंसीडर करता है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट किसको कंसीडर करता है, स्पेस को। यदि हमने कोई पैरामीटर पास नहीं किया गया है तो ये स्पेस को कंसीडर करेगा, और ये इस लूप की पूरी स्ट्रिंग को गैप के साथ प्रिंट करेगा। ये मान लेगा ये पूरा सेपरेट वर्ड है और उन्हें लिस्ट के फॉर्म में स्टोर कर देगा, ठीक है। यस, ठीक है, लिस्ट के फॉर्म में स्टोर कर देगा। ऐसे हम लेंथ से भी इसकी वैल्यू पता कर सकते थे, लेकिन लेंथ में क्या हो जाता था, इसमें स्पेस भी काउंट होता था। इसलिए हम लिस्ट वेरिएबल ले लिया एस डॉट स्प्लिट। ये क्या करेगा आप, जैसे कि हमारा एस इक्वल टू क्या है, पाइथन इज ओपी लैंग्वेज, पाइथन को अलग वर्ड मानेगा, इसको अलग मानेगा, ओपी को अलग मानेगा और लैंग्वेज को अलग वर्ड मानेगा, ठीक है। और लिस्ट के फॉर्म में से स्टोर कर देगा, ठीक है। यदि हम इसे प्रिंट करें एल एस टाइप ऑफ एल एस, ठीक है, यह क्या कर देगा, पूरी की पूरी जो हमारी स्ट्रिंग है उसको वर्ड के फॉर्म में सेपरेट कर दिया लिस्ट के रूप में। देखिए कर दिया, लिस्ट प्रिंट करा दी इसने स्प्लिट के थ्रू। पाइथन को अलग प्रिंट किया, फिर एक कॉमा, फिर एस, फिर एक ओपी, फिर लैंग्वेज, अलग अलग प्रिंट कर दिया इसमें, ठीक है। लिस्ट के फॉर्म में है, लिस्ट के फॉर्म में इसकी टाइप क्या है, लिस्ट। अब अगर हम लेंथ ऑफ एल एस निकालना, कितना है 4, पाइथन इज ओपी लैंग्वेज, टोटल कितने हुए 4। यदि हमें वर्ड काउंट करना हो तो सबसे पहले में क्या करना पड़ेगा, जो हमारी str होगी उसे कॉल करना पड़ेगा और उसे स्प्लिट करना पड़ेगा फिर उसे हम काउंट कर सकते हैं। जिसमें यदि आपको स्पेस काउंट नहीं करना है तो स्प्लिट का प्रयोग करेंगे हम। यदि आप मान लो कि यदि हम एस इज इक्वल टू पाइथन को कैसे सेपरेट करना चाहते हैं, पहले हम स्पेस से सेपरेट कर रहे थे, लेकिन अब हम इसे हैज से सेपरेट करते हैं। हैज लगा दी हमने, देखिए स्पेस के बीच में हैज लगा दिया। पाइथन इज ओपी लैंग्वेज, अब हमने स्पेस से क्या डाल दिया, हैज। अब मान लो आपको हैज से सेपरेट करना है, ठीक है। यदि आपको हैज से सेपरेट करना है, अब हम स्प्लिट किससे किया है हमने, एल एस डॉट स्प्लिट हैज, ठीक है, एस डॉट स्प्लिट। अब हमने हैज से सेपरेट किया है। अब यह क्या समझ जाएगा, जहाँ से हैज है वहाँ से सेपरेट कर देगा, ठीक है। अब वहाँ से वर्ड को सेपरेट कर देगा। हम प्रिंट करा लेते इसे, अब इसका टाइप पता कर लेते हैं, ठीक है ना। प्रिंट करा है, देखो फिर से अब क्या, हमने इस बार हैज से सेपरेट आउट किया था, इसलिए इसका रिजल्ट किससे, उसने पाइथन एज ओपी लैंग्वेज अलग अलग वर्ड लिस्ट के फॉर्म में दिया, पहले के जैसे ही। यदि आपने इनके बीच में हाइफन डाल दिया, जैसे लैंग्वेज के बीच में हाइफन डाल दिया, ठीक है, और यहाँ पर भी मैंने हाइफन डाल दिया। यदि आपने हाइफन सेपरेशन डाल दिया तो यह हाइफन के थ्रू स्पेस देगा, स्पेस को काउंट करेगा, ठीक है।
HON अलग अलग वर्ड बनेगा, OP अलग बनेगा, UAG अलग वर्ड बनेगा। ठीक है, ऐसे हम करके प्रिंट करके बताते हैं। ऐसे हमने हाइपन डाल दिया, ठीक है, ऐसे प्रिंट कराते हैं। देखिए क्या आंसर है, PYTA लगाया, जिससे हमने सेपरेट किया था हाइपन से, तो हमारा देखिए उसी की अकॉर्डिंग हमारा सेपरेट अलग अलग हुआ। PYT, ठीक है, HON अलग सेपरेट हुआ, क्योंकि इस बार हमने जो स्प्लिट के अंदर डाला था ब्रैकेट के अंदर, उसमें कि हमने हाइपन डाला था। यदि आप चाह रहे हैं यहाँ पर जो है, यहाँ पे ये हमारी स्ट्रिंग है, ठीक है, S=J, इसमें क्या हमने डाल दिया, अब हमने डाल दिया इसमें हैज। इसमें क्या होगा, हाइपन तो आएगा लेकिन अब हैज के साथ सेपरेट होगा। ठीक है, हाइपन आया क्योंकि इस बार हमने हैज डाल दिया, और पहले हमने हाइपन डाला तो हाइपन के साथ सेपरेट हुआ, हैज डाला तो हैज के साथ सेपरेट हुआ। ठीक है, अब हमने हैज समझ लिया, और एक बात एक चीज़ और रन करके देख लें, शायद हो जाए रन। ठीक है, यदि हम एक साथ 2 करना चाहें तो वैसे होता नहीं है रन, यदि एक साथ 2 करना चाहें रन तो नहीं होता, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। देखिए एरर तो कोई नहीं आई, लेकिन उसने सेपरेट किसके साथ किया। ठीक, एक बार लगा कर देख लेते, एंड लगा कर देख लेते अभी हम। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि कुछ भी। ठीक है, लेकिन देखिए नहीं हो रहा ना सेपरेट, ओनली केवल हैज के थ्रू ही सेपरेट हुआ। ठीक है, ओनली केवल स्प्लिट के अंदर केवल एक बार में एक पैरामीटर दे सकते हैं हम। हमने एक बार रन करके देखा था इसे, और या एंड के साथ अपन रन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इसमें एंड और का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अब जो भी हम पैरामीटर पास करेंगे स्प्लिट के अंदर, उसी से हमारा सेपरेट होगा। ठीक है, ये हमारा लिस्ट कंप्रहेंशन था, यही हमारा इसका कॉन्सेप्ट था। इसमें कई बड़े कोड को छोटे कोड में कन्वर्ट कर देता है लिस्ट कंप्रहेंशन। ठीक है, इसे ठीक से पढ़ने में डिफ़िकल्टी हो रही है क्योंकि इसको। अब हमने जो पहले प्रोग्राम बनाए थे वही प्रोग्राम खोलते हैं हम, जो हमारे नेक्स्ट वीडियो में बनाई थी हमने। ठीक है, वही प्रोग्राम है सेम। ठीक है, यहाँ पर हमने लिस्ट ली थी, क्या थी, मैन लिस्ट ली थी हमने। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि यूज़र से हम लिस्ट प्रिंट कराएं। ठीक है, अब आप समझ लेते हैं। अब हमें से जो हमारा ये पुराना वीडियो मैंने प्रोग्राम बनाया था, सेम वही प्रोग्राम है, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, उससे ही हमने कॉपी कर लिया है। अब हमने उसमें लिस्ट क्या थी, इंडिविजुअल ली थी, अब हम इसमें लिस्ट यूज़र से प्रिंट कराएंगे। ठीक है, और किसके थ्रू करना है, लिस्ट कंपैरिजन के थ्रू, कंपैरिजन नहीं कंप्रहेंशन। ठीक है, अब लिस्ट कंप्रहेंशन के थ्रू कराना है तो प्रिंट इंटर लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ सेपरेटेड बाय, और आपको जो भी यूज़ करना है, स्पेस यूज़ करना है स्पेस यूज़ करें, हैज यूज़ करना, हैज का यूज़ भी कर सकते हैं। और जो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है ना, वो हमारा स्पेस रहता है। ठीक है, आप कॉमा भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, स्प्लिट के अंदर ब्रैकेट होता है ना, उसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं। इसमें क्या किया हमने, एक वेरिएबल बनाया, इसमें हमने एक इनपुट ऑफ फंक्शन लिया, इससे हम क्या इनपुट ले सकते हैं, यूजर इसमें इनपुट डाल सकता है। इनपुट फंक्शन का यूज क्या होता है, टू स्टोर या कैप्चर इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड या यूज़र। ठीक है, अब इनपुट हमारा फंक्शन क्या करता है, इनपुट लेता है। ठीक है, अब कई सारे इनपुट आना, क्योंकि लिस्ट है हमारा, अब ऐसा बहुत सारे इनपुट आएंगे, एक दो लिस्ट तो एक दो एलिमेंट तो आना नहीं है, तो ऐसे हमें सेपरेट कैसे कर रहे हैं, स्पेस से। तो स्पेस के लिए हम क्या करेंगे, स्प्लिट और ब्रैकेट। बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहता है हमारा, स्पेस ही रहता है, इसलिए हमारे स्प्लिट के साथ हम ऐसे इनपुट लेते जाएंगे। इनपुट कैसे लेंगे, स्पेस के साथ हम इनपुट लेंगे, स्पेस देंगे इनपुट लेंगे, स्पेस देंगे इनपुट लेंगे, स्प्लिट के थ्रू। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब चूँकि हमें एक लूप चलाना है पूरा, कई सारी वैल्यू प्रिंट कराना है, इसलिए हम लूप चलाएंगे इसमें ही, जो कि एक लाइन का कोड होता है। यही होता है हमारा लिस्ट कंप्रहेंशन। ठीक है, फॉर वैल्यू इन, अब इनपुट में क्या वैल्यू आएगी, फिर क्या चाहेगा, न्यू वैल्यू के लिए स्प्लिट में जाएगा, स्प्लिट से फिर जो वैल्यू इंस्टोर होगी फिर वैल्यू में जाएगा, वैल्यू से फिर दोबारा इनपुट में आएगा। ठीक है, ऐसा फॉर लूप चलता रहेगा, इनपुट से स्प्लिट, स्प्लिट से वैल्यू। ठीक है, यदि हम डायरेक्ट इनपुट ऑफ लेते हैं तो किस फॉर्म में रहती है, यदि हमने उसके एंटर फॉलोड नहीं लगाया तो किस रूप में रहती है, वो किस रूप में रहती है, हमारी स्ट्रिंग के रूप में रहती है। हमारी वैल्यू किस रूप में रहेगी, str फ्रॉम में, स्ट्रिंग फॉर्म में। लेकिन आप यदि इनपुट इंट लेना चाहते हैं, फ्लोट लेना चाहते हैं, तो हमें टाइप कास्टिंग से उन्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम फॉर लूप के आगे ऐसे लिख सकते हैं, फॉर लूप के आगे क्या लिखेंगे हम, इंट ऑफ val वैल्यू।
अब जो हमारी वैल्यू आएगी वो इनपुट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, इतना कुछ करने के बाद क्या करेंगे, लिस्ट में इसे पैक कर देंगे। लिस्ट का सिंटैक्स क्या होता है, 2 ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, इसमें हमने इससे हमारा लिस्ट में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, गॉट इट। इनपुट फंक्शन इनपुट लेगा, स्प्लिट क्या सेपरेट करेगा। ठीक है, और वो वैल्यू बार बार जाएगी, अंदर वैल्यू में जाएगी, फिर फॉर लूप से रिपीट होता जाएगा और इंट से कन्वर्ट कर देगा इनपुट में, इंटीजर में। ठीक है, इनपुट लेगा, स्प्लिट सेपरेट करेगा, वैल्यू में जाएगी और इंट में कन्वर्ट हो जाएगी, और ऐसा फॉर लूप चलता जाएगा जहाँ तक हमने वैल्यू प्रिंट कराई है। ठीक है, अब हम इसे रन करके देखेंगे। इंटीजर में वैल्यू से फिर इंटीजर फिर लिस्ट में फॉर्म में स्टोर हो जाएगी वैल्यू। यदि हम यहाँ पर कुछ चाहें तो यहाँ पर हमने जो ओरिजिनल एलिमेंट प्रिंट करा है इसे ही हम सेव कर लेते हैं दूसरे नाम से। इसे मैंने सेव कर लिया है। ठीक है, इसे हम कमांड प्रॉम्प्ट पर रन कराते हैं। ठीक है, एंटर लिस्ट ऑफ वैल्यू सेपरेटेड बाय स्पेस। ठीक है, अब हम वैल्यू प्रिंट करेंगे स्पेस के साथ, 23 5 3 स्पेस 7 स्पेस 1 स्पेस -56 -23 स्पेस 0 स्पेस 64 स्पेस 65 स्पेस 21। जितनी भी वैल्यू लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। जिससे हम प्रिंट करेंगे इस प्रकार से आ जाएगा। देखिए हमारा ओरिजिनल वैल्यू और हमारा ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है हमारा, ये हमारे असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, परफेक्ट। और हमने इतना बड़ा कोड लिखा था कल के पाइक प्रोग्राम में, और आज हमने कितना शॉर्ट कर दिया उसे, बहुत ही लिस्ट कंपैरिजन का उपयोग करके बहुत छोटा कर दिया हमने इसे। अब यदि हम इसे लिस्ट के थ्रू बड़े प्रोग्राम से लेते तो अपेंड कराना पड़ता था यूजर से, वो लंबी प्रोसेस होती थी। इसलिए इसमें हमने किसका लिस्ट कंप्रहेंशन का प्रयोग किया है। यदि हम इसे सेपरेटेड बाय कॉमा कर देते हैं तो यहाँ पर स्प्लिट के अंदर क्या डालना पड़ेगा, हमें कॉमा डालना पड़ेगा। अब कॉमा के थ्रू हम इसे सेपरेट करेंगे। ठीक है, रन कर देखते हैं कॉमा के थ्रू। ठीक है, ये रन कराया हमने, सेपरेटेड बाय कॉमा के थ्रू सेपरेट करेंगे हम इसे। देखिए हमने लिस्ट प्रिंट करा दी, कैसे कॉमा से सेपरेट किया था हमने से 23 5। इस तरीके से आप कुछ भी कर सकते हैं। थोड़ी नेटवर्क इशू हो गया था, आप देख सकते हैं इसका रिज़ल्ट वीडियो को पीछे करके। अब यहाँ पर हम समझते थोड़ा और, यदि हम कंपैरिजन करें नॉर्मल अप्रोच से और ये हमारी लिस्ट कंप्रहेंशन से, तो कौन सी बेटर रहेगी, तो हमारी रहेगी लिस्ट कंप्रहेंशन बेटर रहेगी। ठीक है, आपको लिस्ट कंप्रहेंशन से ही नेक्स्ट टाइम से ही इनपुट कराना है। ठीक है, इनपुट मतलब कौन सी इनपुट, लिस्ट वाले एलिमेंट इनपुट कराना है लिस्ट कंप्रहेंशन के थ्रू। ठीक है, अब हम ऐसे प्रोग्राम लिखते हैं और उसमें हम देखते हैं कंटेंट ऑफ लिस्ट लिख सकते हैं या सेपरेटली प्रोग्राम यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको मैंने इसमें बता दिया तो, लेकिन ज़रूर नहीं है बताना, लेकिन मैं फिर भी एक प्रोग्राम बना देता हूँ छोटा सा जिसमें लिस्ट कंपैरिजन का उपयोग हो गया। ठीक है, मैंने नया फोल्डर ले लिया न्यू, इसमें हम एक छोटा सा प्रोग्राम बना रहे हैं लिस्ट कंप्रीहेंशन .py। इसमें हम यूज़र से वैल्यू प्रिंट कराएंगे लिस्ट की। ठीक है, प्रिंट इंटर लिस्ट ऑफ वैल्यूज सेपरेटेड बाय स्पेस। ठीक है, अब जो भी वैल्यू आएंगी LST इज इक्वल टू, आपको तो पूरा का पूरा फॉर्म याद होना चाहिए। ठीक है, इनपुट ऑफ से क्या लगेगा, इनपुट लोगे। ठीक है, डॉट स्प्लिट ऑफ किससे सेपरेट करोगे, और स्पेस से। ठीक है, इसके यदि हम फॉर लूप ले लेंगे, इसमें वैल्यू आएगी, इसको ले लिया। ठीक है, अब किस में कन्वर्ट कर दिया, फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया हमने। ठीक है, वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया।
यदि आपको पुराना प्रोग्राम समझ नहीं आया हो तो आप इससे समझ सकते हैं बहुत ही ईजी तरीक़ा से, क्योंकि छोटा सा प्रोग्राम है, लिस्ट है कंप्रेहेंशन का। अब प्रिंट करा लिया हमने कंटेंट ऑफ लिस्ट LST, ठीक है। अब इसे हम सेव करते हैं, ये हमने सेव कर लिया और इसे हम रन करते हैं। देखिए आप वैल्यू एंटर करते हैं, ठीक है, सेपरेटेड बाय स्पेस, देखिए 23, 46, 76, 55, 32, 56, 99, ठीक है। कंटेंट ऑफ लिस्ट आ गया हमारा, प्रिंट हो गया ये वाला लिस्ट, ठीक है। आप इसे फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्लोट में भी इंट में कन्वर्ट करना हो तो इंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं आप। ये हमारा था लिस्ट कंप्रेहेंशन। और यदि यही चीज़ हमें अपेंड फंक्शन से करने पड़ती है, जो कि लिस्ट का टाइप है, नॉर्मल अप्रोच कहते हैं उसे, तो हम एक एम्प्टी लिस्ट लेना पड़ती, अपेंड का यूज करना पड़ता, फिर वो प्रोग्राम बड़ा बन जाता, उसमें थोड़ा डिफ़िकल्टी हो जाती है और वो याद रखना भी प्रॉब्लम होती है। ये हमारा छोटा सा लिस्ट कंप्रेहेंशन था, जो कि बहुत ही ईजी था और इसे आप आसानी से समझ भी सकते हैं। इसको ये एक लाइन का कोड है, इसे कई बार यूज कर सकते हैं, बहुत ही इजी है, इसको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। पूरा हमारा इसके अंदर फॉर लूप है, फ्लोट है, वैल्यू है हमारी सेम ही, इसमें कोई अलग बात नहीं है। इस पर हम थोड़ी सी थ्योरी लिख लेते हैं, फिर देखते हैं आगे कैसे काम करता है। द पर्पस ऑफ लिस्ट कंप्रेहेंशन, the purpose of list comprehension is that to read the values dynamically from keyboard separated by a डेलीमीटर। और जो हमारे स्पेस कॉमा कोलन, इसको क्या बोलते हैं हम, डेलीमीटर बोलते हैं, ठीक है। जो हमारे कॉमा होता है जो होता है, इसको हम डेलीमीटर बोलते हैं। डेलीमीटर में क्या होते हैं, जैसे कॉमा स्पेस होता है, स्पेस कॉमा कोलन, ठीक है, एंड सो ऑन, एक कहलाते हैं हमारे डेलीमीटर कहलाते हैं ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं हम अपना, लिस्ट कंप्रीहेंशन इज दैट मोस्ट इफेक्टिव वे फॉर रीडिंग द डेटा फॉर लिस्ट इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल रीडिंग द डेटा। अब इसके बाद हम देखते हैं सिंटैक्स, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है लिस्ट कंप्रीहेंशन का। लिस्ट ओबीजे, एक हमारा वेरिएबल लिस्ट ओबीजे इज इक्वल टू लिस्ट का सिंटैक्स, ठीक है। इसके अंदर एक्सप्रेशन फॉर वेरिएबल नेम, इटरेबल ऑब्जेक्ट, ठीक है, इटरेबल ऑब्जेक्ट, ये कहलाती हमारी परफेक्ट लिस्ट कंप्रीहेंशन का सिंटैक्स, ठीक है। लेकिन आप बोल रहे हो कि वहाँ पर आपने स्प्लिट फंक्शन का यूज़ किया होगा, लेकिन जो हमारा स्प्लिट फंक्शन वो हमारा किस में आएगा, इटरेबल ऑब्जेक्ट में आएगा, इसलिए हमने यहाँ पर इटरेबल लिखा। इटरेबल में क्या लिया हमने, इनपुट डॉट स्प्लिट ऑफ, वहाँ पर हमने स्प्लिट लिया था, इटरेबल मतलब इटरेबल, ठीक है। इनपुट से इनपुट मतलब वेर नेम, और ऑब्जेक्ट मतलब इटरेबल ऑब्जेक्ट मतलब स्प्लिट, ठीक है। इस पर एक्सप्रेशन में जाएगा, एक्सप्रेशन आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे जो में वैल्यू आई है, जैसे कि इंट फ्लोट है, जैसे वैल्यू में हमारा 2, 3, 4, 6 वैल्यू इंटर करी आपने, 2, 3, 4, 6 एंड 5, लेकिन आपने चाहे कि ऐसे लिस्ट के रूप में स्टोर हो जाए, तो अपन क्या करेंगे, एक्सप्रेशन जो भी वैल्यू आएंगी अपन क्या लेंगे, एक्सप्रेशन वैल इंटू 2, ठीक है, स्क्वायर के रूप में आ जाएगी इससे हमारी। मान लो अपने वेरिएबल का नाम लिया आपने वैल, ठीक है। अभी हम टाइप कास्टिंग कर रहे थे, लेकिन उसके लिए हम एक्सप्रेशन भी ले सकते हैं, लेकिन यदि आपको चाहिए जो भी वैल्यू पर प्रिंट करे उसको आपको स्क्वायर चाहिए,
ठीक है। आपको चाहते हैं क्यू तो क्यू आ जाएगा, यदि आप चाहते स्क्वायर तो स्क्वायर आ जाएगा, 4 चाहते हो तो 4 भी आ जाएगा, ठीक है। एक्सप्रेशन मतलब 2 की घात 4, 6 की घात 7 की घात 4, जो भी आप उसकी पावर देना चाहते हैं। हम देख लेते हैं थोड़ा। मान लो हमने एल एस टी प्रिंट कराई, एक लिस्ट है, जो भी हमारी वैल्यू आई उसमें क्या प्रिंट हो हमारा लिस्ट में, स्क्वायर प्रिंट हो, ठीक है। जो हमारी लिस्ट है उनमें जो एलिमेंट है उनका स्क्वायर प्रिंट हो, ठीक है। लिस्ट कंपेरिजन के थ्रू करेंगे इसको, ठीक है। इंट ऑफ डायरेक्ट लिखते हैं हम, ठीक है। इंट ऑफ वेल फॉर वेल इन इनपुट डॉट स्प्लिट, ठीक है। अब क्या करेंगे, वैल्यू को सेपरेट करोगे स्पेस के साथ। मान लो हमने एंटर किया 2 3 4 5 6 4 वैल्यू ली। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट एल एस टी, प्रिंट एल एस टी, तो हमारी क्या लिस्ट आ जाएगी ना, ठीक है। हमारी लिस्ट आ गई, ठीक है। ये हमारी लिस्ट है, क्लियर, इतना क्लियर है, यस, ठीक है, इतना क्लियर है अब हमारा। अब हम चाहते हैं जो हमारी लिस्ट की जो एलिमेंट है, कंटेंट है, उनके अब क्या प्रिंट हो, स्क्वायर प्रिंट हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने लिखा था ना इटरेबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। इटरेबल ऑब्जेक्ट है हमारा, तो अब वैल्यू लेंगे हम बार, वैर नेम में जाएंगे, फिर हमारा एक्सप्रेशन में जाएंगे, एक्सप्रेशन हम क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे। फिर देखते हैं हम इसमें क्या हुआ हमारा, न्यू लिस्ट, न्यू एल एस टी डाल देते हैं, ठीक है। एक न्यू लिस्ट ले ली हमने, न्यू एल एस टी इज इक्वल टू, अब जो हमारा फॉर्मेट है किस प्रकार से, ब्रैकेट के अंदर कर स्क्वायर फॉर वैल्यू इन लिस्ट, ठीक है। लिस्ट से वैल्यू लेना है, उसके आगे आप कर ले सकते हो एक्सप्रेशन ले सकते हो। आप क्या करेंगे, वैल्यू हमारी वो में हम स्टार 2 कर देंगे, इससे क्या हमारी पावर प्रिंट हो जाएगी। फिर थोड़ा सा हमने इसे एक्सटेंड कर दिया है, यहाँ से हम लिस्ट की वैल्यू ले ली, ठीक है। लिस्ट की वैल्यू बनवा किस में आएगी, वैल्यू में आएगी, ठीक है। इसके बाद हम इसे डायरेक्ट प्रिंट करा देते थे। अब क्या होगा, जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू में जाएगी, फिर वैल्यू की वैल्यू किस में जाएगी, टाइप कास्टिंग होता था, मतलब एक्सप्रेशन था हमारा इंट फ्लोट, लेकिन अब इसमें क्या होगा, अब इसमें पावर जाएगी, 2 का स्क्वायर हुआ 2 4, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी वैल्यू आई 3, ठीक है। 3 की पावर 2 वैल्यू में जाएगी, वेल में, फिर वैल्यू से फिर हमारा एक्सप्रेशन वैल्यू पावर 2 स्टार 2, स्टार पावर के लिए होता है, यदि हमें पावर देना है तो स्टार लगा देते हैं हम, ठीक है। इसे प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट ए न्यू लिस्ट एन एल लिस्ट, ठीक है। देखिए हमारी ये जो लिस्ट था उसका स्क्वायर प्रिंट हो गया। ऐसा ही हम क्यू भी प्रिंट कर सकते हैं, आप एक लाइन की में क्यू भी बना सकते हैं, अंडर रूट भी निकाल सकते हो, 0.5 भी निकाल सकते हो। अब जब हमारा स्टार होता है पावर के लिए होता है, अब 0.5 लिख दो आप तो उसका अंडर रूट आ जाएगा। एक लाइन कोड में आप सब कुछ कर पा रहे हो। देखिए यदि आपसे इंटरव्यू पूछता है तो व्हाट इज़ योर लॉजिक, ठीक है। यदि आपने ये लॉजिक बता दिया तो इंटरव्यू आपसे खुश हो जाएगा। इस तरीके से आपको लॉजिक डेवलप करने हैं और इन्हें सीखना है, और इन्हीं की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। इसका हम प्रोग्राम भी बना देते हैं, लिस्ट कंपेरिजन। चलिए प्रोग्राम बना लेते हैं अपन। न्यू लिस्ट, सॉरी न्यू सीट ले ली हमने। अब प्रोग्राम को आइडियली पर भी बना सकते हैं और नोटपैड पर भी बना सकते हैं। लिस्ट कंपेरिजन 1 डॉट पी वाई, प्रिंट इंटर लिस्ट ऑफ वैल्यूज सेपरेटेड बाय स्पेस। सबसे पहले हम क्या करा लेंगे, वैल्यू इंटर करा लेंगे, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एल एस टी करके वैल्यू पर बनाए हमने, और हमने उसमें क्या लगा दिया, लिस्ट कंपेरिजन लगा दिया लिस्ट कंपेरिजन, ठीक है। इसमें क्या होता है, फ्लोट ऑफ वेल फॉर वेल इन इनपुट ऑफ डॉट स्प्लिट, ठीक है। आप इसी लाइन के कोड से आप रट भी सकते हैं, बहुत ही आसान है। और मैंने बता भी दिया किस प्रकार से काम करता है, ठीक है, किस प्रकार से जनरेट होता है, ये भी मैंने बता दिया। तो आप इसे याद भी कर सकते हो, नो डाउट, क्योंकि इंटरव्यू जैसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब हम इसे प्रिंट कराते हैं, कंटेंट ऑफ लिस्ट इज इक्वल टू LST। ये हमने डायरेक्ट प्रिंट करा दिया। इसको हम सेपरेट कर देते हैं,
डिजाइन के थ्रू, ठीक है। अब हम बनाते हैं अपना न्यू लिस्ट, और जिसमें हमें फाइंड करना है स्क्वायर। अभी हम ट्रेडिशनल अप्रोच से बता रहे हैं, फिर हम बताएंगे लिस्ट कंपेरिजन से इसका प्रयोग। पहले हम नॉर्मली बता दें नॉर्मली कैसे प्रिंट होता है स्क्वायर, फिर हम बताएंगे लिस्ट कंपेरिजन से, ठीक है। न्यू लिस्ट ली, ठीक है, फिर हम फॉर लूप चलाती हैं, फॉर लूप में वैल्यू वेरिएबल लिया, इन लिस्ट में से लेंगे, लिस्ट से वैल्यू आएंगी, ठीक है। अब न्यू लिस्ट इज इक्वल टू डॉट अपेंड। ए लिस्ट का टाइप होता है अपेंड, एक फंक्शन है जो कि लिस्ट का फंक्शन होता है, जो कि वैल्यू को स्टोर कराने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब वैल स्टार टू, ठीक है, इसके एल्स पार्ट में जाएंगे फॉर लूप के, यहाँ पर हम प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट न्यू लिस्ट इज इक्वल टू LST। कौन सी लिस्ट ली थी हमने? न्यू लिस्ट। ये हमारा नॉर्मल तरीका था, ठीक है, स्क्वायर प्रिंट कराने का। सेव कर लिया हमने से। अब इसे सेव करने के बाद इसे रन करते हैं, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, हमारा कंटेंट ऑफ लिस्ट है, ठीक है, ये हमारा कंटेंट ऑफ लिस्ट है और ये हमारी न्यू लिस्ट है। ये किसके थ्रू किया अपन ने? ट्रेडिशनल लैंग्वेज से। अब हम किसके थ्रू करेंगे? लिस्ट कंप्रेंशन से। लिस्ट कंप्रेंशन के थ्रू कैसे करेंगे? इससे बहुत ही सिंपल है, न्यू LST इज इक्वल टू वेल ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वेल स्टार टू पावर के लिए होता है, जो कि फॉर वेल इनपुट की जगह हम क्या लेंगे इस बार? LST, ठीक है। LST से वैल्यू आती जाएंगी कि करके, ठीक है। हम प्रिंट करा देते हैं, कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दिया, प्रिंट न्यू लिस्ट, ठीक है। अब हम इसे रन कराते हैं, इसको करते हैं पहले सेव। ये हमारा देखते हैं सेव रिजल्ट आता है कि नहीं। लिस्ट ऑफ वैल्यूज 3 4 6 8 9, ये देखिए हमारा कंटेंट ऑफ लिस्ट, ठीक है, न्यू लिस्ट, ठीक है। 2 तरीक़ा से हमने लिस्ट प्रिंट करा ली थी। ये हमारी कौन सी थी? ये हमारी लिस्ट कंपेरिजन थी, ठीक है। उसके पहले हमारी कौन सी थी? लिस्ट वो ट्रेडिशनल अप्रोचेस था जो हमने पहले बनाया था, जो इसके ऊपर है वो वाला। लेकिन हम चाहते हैं क्यू प्रिंट कराना, तो अब इसके 2 की जगह 3 कर दीजिए, तो अब क्यू प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए हमारा ट्रेडिशनल लिस्ट ऑफ स्क्वायर और क्यूब दोनों प्रिंट हो गए हमारे। यदि हम 4 3 फाइंड करना है तो 4 3 फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पर 4 कर दीजिए, जस्ट सिंपल, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं? 1/3 रूट चाहिए, मान लो हमें स्क्वायर रूट चाहिए, ठीक है, 1/क्यूब रूट, ठीक है। अब इसे क्यूब रूट भी निकाल दे, वैल्यू प्रिंट की हमने, ठीक है, हमारा क्यूब रूट भी आ गया यहाँ पर। आप कुछ भी वंडर कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही इजी लैंग्वेज है, इसमें बहुत ही आसान तरीके से कोड एग्जीक्यूट होते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं, कोई बड़े बड़े प्रोग्राम भी नहीं होते। ये हमारा पूरा सॉर्ट एंड फंक्शन है, हमारा ये लिस्ट कंपेरिजन है, ठीक है, हमने पूरा सीख लिया है। अब इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, इतना ही सफिशिएंट है। आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। लिस्ट ऑब्जेक्ट, इसका सिंटैक्स हमने पढ़ लिया है बहुत अच्छे तरीक़ा से। एक्सप्रेशन मतलब आप जो समझ गए ना, क्या समझाया हमने? एक्सप्रेशन मतलब कोई भी एक्सप्रेशन आपको प्लस करना कि माइनस करना कि पावर चढ़ाना है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।